हेलो दोस्तों, स्वागत है इस टॉपर क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का मैथ प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, इसमें रिक्त समुच्चय के उदाहरणों को ढूंढना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 2 से भाज्य विषम प्रकृति संख्याओं का समुच्चय। ऐसा संख्या नहीं है, ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो इसे लिख लेते हैं। इसे पहला नंबर रिक्त समुच्चय है। तो अब अगले नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इसको सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को यहाँ मान लेते हैं समुच्चय 2, 3, 5, 7 इतना है। यह रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें अवयव है अवयव, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है बच्चों। अगले नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। एक्स एक प्रकृत संख्या है। एक्स 5 से छोटा है और साथ ही 7 से छोटा है एक्स। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है यह, इसलिए यह भी रिक्त समुच्चय होगा। तीसरा भी रिक्त समुच्चय। और ये चौथा है। तो एक्स वाई सब्स्टिट्यूट वाई किन्हीं भी दो समांतरों का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यह भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो लिख लीजिए। अब दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो सबसे पहले परिमित और अपरिमित के बारे में जानते हैं। परिमित वो होता है जिसके अवयव या एलिमेंट्स निश्चित होते हैं और इसका अपरिमित का निश्चित नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं। वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय, इसमें 12 है निश्चित, 12 ही होंगे, इसके आगे नहीं होगा। तो यह परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो लिख लीजिए पहला का दूसरा का पहला, यहाँ दूसरा का पहला परिमित समुच्चय। देखिए ये दूसरा नंबर, देखिए इसमें डॉट डॉट लग गया तो यह अनंत तक चला जाएगा, इसलिए यह अपरिमित है, इसमें निश्चित नहीं है। यह दूसरा भी अपरिमित है। और यह तीसरा 100 ही तक है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। तो तीसरा परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। अब देखिए चौथा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यह अपरिमित है। तो लिख लीजिए यहाँ पर चौथा अपरिमित है। चौथा अपरिमित है। यहाँ जो चौथा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का संख्या, यह 99 से छोटा है, इसलिए यह परिमित समुच्चय हो गया क्योंकि इसमें अवयव निश्चित हैं। तो इसको भी लिख देते हैं 5 नंबर को। इस 5 नंबर को परिमित है, परिमित समुच्चय है। तो चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो लिखिए यहाँ पर देखिए, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए एक्स अक्ष पर कितना भी बहुत एक्स अधिक रेखाएं खींची जा सकती है, यह अपरिमित समुच्चय में आएगा। तो इसे अपरिमित समुच्चय लिख लीजिएगा। और दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, यह परिमित में आएगा क्योंकि 26 ही है। और यह तीसरा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणज है, तो यह अपरिमित समुच्चय में आएगा। तीसरा अपरिमित, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। और देखिए चौथा नंबर पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो देखिए इसमें आप लोग गड़बड़ा सकते हैं क्योंकि देखिए पृथ्वी एक सीमित ही है, पृथ्वी से अन्य ग्रह नहीं ना है, पृथ्वी पर सीमित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय में आएगा। देखिए और 5 नंबर है मूल बिंदु से ही होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय।
देखिए अब मूल बिंदु से कितना भी खींचा जा सकता है वृत्त, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय होगा। तो चलिए, धन्यवाद। चलिए यह इस चौथे नंबर को अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़े लंबे वीडियो बन जाएगा। तो अगले वीडियो देख लीजिएगा, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको पास पहुँच जा सके। तो चलिए, धन्यवाद।